नमस्कार, सर्वोदय टीवी में आपका स्वागत है। खबरों के इस दौर में आपके साथ मैं हूं दीपा सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पहली खबर पलवल से है। पलवल में कोरोना को लेकर जहां एक तरफ हरियाणा में लॉकडाउन चल रहा है, तो वहीं हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है, जिसके चलते दुकानदारों ने लॉकडाउन को लेकर भारी नाराजगी भी जताई है। दुकानदारों का मानना है कि लॉकडाउन केवल उनके लिए है, जबकि सड़कों पर वाहनों की भरमार है। लॉकडाउन के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए दुकानदारों ने कहा कि लॉकडाउन केवल दुकानदारों के लिए लगाया गया है, जबकि किसी अन्य के लिए लॉकडाउन का कोई प्रभाव नहीं है। सड़कों पर भारी संख्या में वाहन आ जा रहे हैं। वाहन चालकों से ये तक नहीं पूछा जा रहा कि आखिर वो कहां जा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक सड़क वाहनों से भरी हुई रहती है, लेकिन अगर दुकानदार दुकान को खोलें तो लॉकडाउन का उल्लंघन है। दुकानदारों को भी अपने परिवार को पालना है। दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन देना है, दुकान का किराया देना है, लेकिन बिना दुकान खोले उसकी आजीविका चलाना मुश्किल है। दुकानदारों ने कहा कि जब वाहनों के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर दुकानदारों को भी दुकान खोलने का समय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरी दुकानों की तरह ही सड़क किनारे बसे अन्य दुकानदारों को भी दुकान खोलने के समय दे देना चाहिए, ताकि उनका भी गुजारा हो सके। आज कपड़े के दुकानदार और दूसरे प्रकार की सामग्री बेचने वाले दुकानदार दुकान बंद कर घर पर बैठे हुए हैं। किराएदारों के द्वारा दुकान के किराए के लिए उन पर बार बार दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पहले की तरह ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जाए, ताकि उनको भी अपनी दुकानें खोलने का मौका मिले। शहर का दौरा कर रहे जिला पुलिस कप्तान दीपक गहलावत ने कहा कि आज भी बाजार में इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि दुकानदार पीछे से दुकान खोलकर सामान बेच रहे हैं। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए पुलिस की तरफ से 24 घंटे ड्यूटी दी जा रही है। जब सारी फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, रेल खुल रही हैं, ट्रक भाड़े खुल रहे हैं, रोड पे दुनिया आ जा रही है, तो ये क्या बेचारे छोटे दुकानदार ही कोरोना फैलाएंगे? हम लोगों के पास कोरोना बैठा है कोई? थोड़ा सा समय हमें भी दिया जाए, जिससे हमारे बच्चे भी पलें, हमारी EMI भरी जाए, हमारी किराए की दुकानें हैं ये खुल जाएँ, हम किराया भर दें, नौकरों की तनख्वाह दे दें, दाल रोटी का हमारा जुगाड़ बन जाए। थोड़ा सा तो हम पे भी रहम करे सरकार। या फैक्ट्री हम ही सबसे बड़े रईस हैं, हम ही कोरोना फैला रहे हैं। हमारे पास आप देखिए सुबह से शाम तक दुकान खुलवा कर एक ग्राहक आता है, 1 घंटे में दूसरा ग्राहक आ रहा है, जिससे हमारी कम से कम बच्चों की रोजी रोटी तो चल रही है। नहीं, ये ऑड इवन की ज़रूरत क्या है? समय दे दीजिए थोड़ा सा, हम लोग पूरा नियम कायदे कानून सबका पालन करेंगे और उस तरीके से अपना व्यापार चलाएंगे। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन लगाया है तो उसको पूर्ण रूप से लगाया जाए। अब हरियाणा रोडवेज बसें चल रही हैं, ट्रैफिक चल रही हैं और पब्लिसिटी वही हो रही है। और तो अगर लॉकडाउन करना चाहे तो थोड़ा बहुत हमें भी टाइम दे दिया जाए। दुकानों का किराया भी 20-25 हज़ार रुपये है। अगर किराया नहीं दे तो दुकान मालिक कहता है कि दुकानें खाली कर दो, मुझे लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं है, तो हमारी दुकानों को किराया माफ़ कर दें और आराम से घर बैठ जाएंगे, अपने बीवी बच्चों को जैसे मर्जी खिला देंगे। या फिर हमें थोड़ा सुबह शाम का 2-4 घंटे का टाइम दे दिया जाए, हम उसका लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। बस सरकार से यही हमारी रिक्वेस्ट है। आज तक हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन लगाया है तो उसको पूर्ण रूप से लगाया जाए। अब हरियाणा रोडवेज बसें चल रही हैं, ट्रैफिक चल रही हैं और पब्लिसिटी वही हो रही है। और तो अगर लॉकडाउन करना चाहे तो थोड़ा बहुत हमें भी टाइम दे दिया जाए। दुकानों का किराया भी 20-25 हज़ार रुपये है। अगर किराया नहीं दे तो दुकान मालिक कहता है कि दुकानें खाली कर दो, मुझे लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं है, तो हमारी दुकानों को किराया माफ़ कर दें और आराम से घर बैठ जाएंगे, अपने बीवी बच्चों को जैसे मर्जी खिला देंगे। या फिर हमें थोड़ा सुबह शाम का 2-4 घंटे का टाइम दे दिया जाए, हम उसका लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। बस सरकार से यही हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ते। हमारी भी दुकानें खोली जाएं, हमें भी EMI पे करनी पड़ती है, स्कूल की फीस है, बिजली का बिल है, सभी का रोज़गार खुला हुआ, हमारा भी खुला है। काफ़ी दिन हो गए ना, 20 दिन के समथिंग हो गया लॉकडाउन को चलते चलते। तो सर अब ऑड इवन से भी खोली जाए, ऑड इवन भी अच्छा है। टाइम टेबल बेसिकली शहर में हमारे जो पुलिस के नाके हैं, जो हमारे कंटेनमेंट जोन है, उसका दौरा किया है। जो हमारे पुलिस वाले डिप्लॉयड हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, और लॉकडाउन कितना प्रभावी है, कैसा असर है और कितनी लापरवाही बरती जा रही है, इसका एक बार राउंड लिया था। तो कुल मिला के ठीक है, बस थोड़ा हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम के आसपास भीड़ है, क्योंकि लोग बीमार हैं, गाँव से लोग आते हैं यहाँ पे।
जो टेस्ट लैब है वहाँ पे टेस्ट कराते हैं। उसके अलावा वैसे अगर देखें तो सारा बाज़ार बंद है, अननेसेसरी जो भी दुकानें सारी बंद है, सिर्फ नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स, दवाइयों की दुकानें और फलों की रेहड़ियाँ, इस पे थोड़ा सा है। बट उस पर भी सभी लोगों ने लगभग शहर में जैसे चेक किया तो 90-95% लोगों ने मास्क लगा रखे हैं। तो जो पहले से संख्या बढ़ी है पिछले अगर महीने से जब कंपेयर करें तो अच्छी बात है कि लोग अब 99% मास्क लगा रहे हैं। कुछ बदमाशी करते हैं, हमने FIR भी दर्ज करी हैं। पिछले 20-25 दिन में लगभग 36 FIR दर्ज हुई हैं जो लॉकडाउन की वायलेशन करते हैं। तो बदमाशी करते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है। वो लोगों को थोड़ा